बीजेपी में नरेंद्र मोदी जैसा नेता कोई है ही नहीं। राष्ट्र हित की बात करेगा वो इस देश पे राज करेगा। मोदी की चलेगी, क्योंकि मोदी ने पाकिस्तान को 2 बार ठोका है। दौसा लोकसभा सीट पर मैं मौजूद हूं और यहां पे पूछेंगे लोगों से कि किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी। राहुल गांधी की चलने वाली है या नरेंद्र मोदी वही 400 पार की गाड़ी की नैया जो है वो पार लगाएंगे बीजेपी की। तो किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी। यूथ मेरे साथ में है, लोग मेरे साथ में। दोस्त क्या नाम है आपका? नीलेश अग्रवाल। तो अग्रवाल साहब ये बताइए कि किसकी चलेगी देश में। देखो अभी के माहौल के हिसाब से तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सीट ही, नरेंद्र मोदी ही सरकार बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जरूर। राहुल गांधी की नहीं चलेगी। राहुल गांधी का ऐसा है कि अभी उन्हें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी वो राजनीति में इतने सक्षम है नहीं मेरे हिसाब से। जो क्यों नहीं चल पा रही, दिक्कत क्या है? जनता के बीच में वो चीज पकड़ क्यों नहीं बना पा रहे? सर एक तो वो असली मुद्दों को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। उनका बस ये, अब जैसे फिलहाल के टाइम पे उनका राजनीति का बस एक ही मुद्दा है कि जातिवाद। जैसे वो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि हम बीजेपी है जो धर्म के नाम पे राजनीति करती है। बाकी आप विकास भी तो देखिए, देश में एक से एक बड़े प्रोजेक्ट है, भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट है, वंदे भारत जैसे प्रोजेक्ट हैं, एक से एक देश में। इसीलिए बीजेपी की चलेगी जरूर। और यूथ किसकी चलेगी? के साथ है। बीजेपी की चलेगी। बीजेपी की चलेगी, कांग्रेस की ना चले? ना चले। ना चले। बीजेपी चलेगी। बीजेपी की क्यों चलेगी? बीजेपी में नरेंद्र मोदी जैसा नेता कोई है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं है। जो राष्ट्र हित की बात करेगा वो इस देश पे राज करेगा। अच्छा। जो भारत माता को अखंड भारत का संकल्प लेकर जो देश के लिए काम कर रहा है, है किसकी चलेगी? या राहुल गांधी की? मोदी। अरे यार, राहुल गांधी आपके इलाके से चल के गए हैं, उनकी नहीं चलेगी क्या? मोदी। मैं तो मोदी को ही चाहता हूँ। मोदी को चाहते हो? हाँ जी। मोदी की चलेगी, आपकी बार मोदी सरकार। मोदी की चलेगी, क्योंकि मोदी ने पाकिस्तान को 2 बार ठोका है घुस के। पाकिस्तान को 2 बार ठोका है अंदर घुस के। वोटर देश का जो है ये भी समझता है। हाँ, और राहुल गांधी यहाँ यात्रा निकालने नहीं आए थे। हमारी राजस्थान सरकार में कांग्रेस की थी तो वो बर्बादी करके गए थे। यहाँ पे राजस्थान की सरकार कांग्रेस की थी, उसकी बर्बादी करने आए थे। बर्बादी करने आए थे। तो राहुल गांधी चल के गए, उनकी भी नहीं चलेगी? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। वो तो बर्बादी जहाँ निकलते हैं वहाँ बीजेपी के लिए आसान कर देते हैं। अच्छा, बीजेपी के लिए आसान कराता है। आपका क्या नाम भाई? नितराम मीणा। तो मीणा जी ये बताइए, क्या किसकी चलेगी? नरेंद्र मोदी की चलेगी कि नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी की चलेगी जी। तो यहाँ कह रहे हैं लोग नरेंद्र मोदी की चलेगी। हाँ, आप दोस्त रह गए, यहाँ पे बताइए कि किसकी चलेगी? नरेंद्र मोदी की चलेगी। नरेंद्र मोदी की क्यों चलेगी? कांग्रेस की क्यों नहीं चलेगी? राहुल गांधी तो यहाँ से पैदल चल करके गए हैं। तो वो पैदल ही चलते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। पैदल चलने वाले पैदल ही चलेगा, वो कुछ नहीं करेगा। अच्छा, जो पैदल नहीं चलेगा ना वो विकास कर सकता है। जो पैदल नहीं चलेगा वो विकास कर सकता है। तो यार आप तो युवा हो, राहुल गांधी भी युवा है। 50 साल का युवा है क्या? मोदी सरकार ही बनेगी तो। मोदी सरकार बनेगी। हाँ, सर पैदल चलने का मतलब विकास नहीं है। पैदल चल के आप ये थोड़ी आप देश के साथ आप वो कर रहे हो। भाई विकास तो आप इंटरनली काम करो, आप देश के लिए काम करो। अब पैदल चल के आप क्या बताना चाह रहे हो? कुछ वो नहीं है। बाकी आपकी ये है कि मेरे हिसाब से तो मैं मानता हूँ, देखो जो 400 पार का वो लग रहा है, तो मैं मेरे अंदाजे से देता हूँ कि 350 से और 400 के बीच में एनडीए का बहुमत रहेगा। एनडीए का बहुमत 350 से 400। प्रशांत किशोर कह रहे हैं ना, राजनीतिक विशेषज्ञ, कि राहुल गांधी को ये उनका तीसरा टर्म से सर 10 साल हो गए उनको इस सीट पर, है ना। तो अगर अब की बार भी नहीं आते हैं तो उनको राजनीति छोड़ ही देनी चाहिए। राहुल गांधी को जरूर, राहुल गांधी को लायक छोड़ देनी चाहिए। और आपको खास बात बता देता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा लंबा सफर अगर राहुल गांधी ने कहीं किया तो इस इलाके में किया, जिस इलाके में मैं मौजूद हूं। और राहुल गांधी ने साफ तौर से किसानों का कर्जा माफी का जिक्र किया था तो इसी इलाके में किया था। 10 तक की गिनती बोली थी तो इसी इलाके में बोली थी। और फिर राहुल गांधी जब यहां से निकले तो उसके बाद सियासी मिजाज हमने बताया कि किसकी कितनी चलेगी। तो नरेंद्र मोदी की या राहुल गांधी की, तो उसमें भी बताया जनता ने अपना मिजाज। और हमने पूछा कि सीट पर देश में किसकी चलेगी, तो भी बताया जनता ने अपना मिजाज। तो जनता का मिजाज समझ में आ रहा है और वोटर को मोदी समझ में आ रहे हैं।